Start. Good morning, students. I am Vijay Kumar Singh. Again, in front of you. Today we are going to study electric current. Before going further, we recall flow of charge. Look here. There are two metallic spheres. One of positive charge and another of negative charge. As we read in previous class, charges flow from higher potential to lower potential and electrons flow from lower potential to higher potential. If we join this metallic wire from a conductor, electrons from the negative charge sphere at a lower point, which is a lower potential, will flow to the positive charge sphere at a higher potential. Eventually, the flow of electrons causes the charges on the spheres to become balanced when what happens, the sphere no longer carry a net charge and therefore have equal potential, so the flow of electrons stops. We can say that a potential difference causes charges to flow. Here two metallic sphere, we create here potential difference, here high potential, here low potential, and conducting wire connect these two spheres, and we know that electrons flow from lower potential to higher potential, and after some times the potential difference becomes zero between two metallic spheres and flow of electron stops. इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा जब ये दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए या चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है. पोटेंशियल डिफरेंस के बिना इसका नहीं होता है. इसीलिए सबसे पहले इटली के साइंटिस्ट अलेसांद्रो ने सर्वप्रथम एट फर्स्ट इन 1796 में एक ऐसे सोर्स का डिस्कवरी किया जिससे करंट लगातार मिल सके, कंटिन्यूअस फ्लो हो सके चार्जेस का. इसलिए उनके ऑनर में उस रिसोर्स का जिसका उन्होंने डिस्कवरी किया था, जो कंटिन्यूअस फ्लो करंट का फ्लो को बरकरार रखने के लिए उनके ऑनर में ही उस सेल का नाम वोल्टियर सेल रखा गया. नोटेड दैट सोर्स ऑफ करंट कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को सर्टेन डायरेक्शन में मूव कराता है, प्रोड्यूस नहीं करता है. ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रदान करे, उसे हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सोर्स ऑफ चार्जेस या सेल हम कहते हैं.
A device that provides a constant potential difference is called cell. ये सेल हुआ। सेल में ये जो बड़ा सा लाइन है, ये सेल को हम ऐसे सिंबल में लिखते हैं, ये बड़ा सा लाइन है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। जो हम टॉर्च बल्ब में यूज करते हैं वह इसी का कन्वर्सन फॉर्म है। ड्राई सेल उसका 1.5 होता है, जैसे इस तरह का। मेटेलिक कैप जो होता है उसका मेटेलिक कैप पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अगर इसको हम लोग 1.5 वोल्ट होता है 1.5 वोल्ट, अगर दो को जोड़ दिए हम तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। सीरीज में जोड़ते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये 1.5 इक्वल टू 2 वोल्ट हुआ। उसी तरह से लेड एसिड सेल का भी फॉर्मेशन होता है। लेड एसिड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वह एक सेल उसका 2 वोल्ट का होता है, और इसमें अगर हम एक से अधिक सेल को कंबाइन करते हैं, एक से अधिक सेल को हम कंबाइन करते हैं तो यह बैटरी कहलाता है। अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ 2 or more cells for battery. Electric current is the flow of electric charges in a conductor. The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charges passing through a given point of the conductor in 1 second. अर्थात इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ऑफ चार्जेज है किसी भी कंडक्टिंग वायर में, किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जितना मैग्नीट्यूड का चार्जेस फ्लो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charges passing through a given point. एक गिवन पॉइंट से या किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्जेस पास होगा वही इलेक्ट्रिक करंट होगा। या सिंपली हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम I से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I। अब मान लेते हैं हम इफ Q कोलम्ब ऑफ चार्ज flow through a conductor in t second, then I equal to Q by T। I करंट को कहते हैं हम I equal to Q by T। अब हम ये फार्मूला हो गया आपको करंट का, हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का। अब जो है Q का हम लोग पहले से जानते हैं, Q का SI यूनिट्स कूलम्ब होता है, टाइम का सेकंड होता है, और ये कूलम्ब पर सेकंड हो गया। कूलम्ब पर सेकंड को ही हम लोग ये एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। अर्थात SI यूनिट हो गया, SI यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर कितना करंट होगा? 1 एम्पियर। If 1 coulomb charge of charges passes through a place in 1 second, अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज किसी गिवन पॉइंट से या क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में पास हो रही है तो उस करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 एम्पियर। द एम्पियर इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट एंडी मैरी एम्पियर व्हिच मेड many contributions that helped our understanding of electricity। एंडी मैरी एम्पियर के ऑनर स्वरूप ही इसका दिया गया है और ऐसा यूनिट रखा गया है एम्पियर। 1 एम्पियर वह करंट होता है जो किसी भी मेटेलिक वायर में एक गिवन पॉइंट से या क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब अगर चार्ज फ्लो होता है तो उस
मैग्नीट्यूड होगा करंट का वहाँ 1 एम्पियर, अर्थात कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर कहते हैं। और इसका हम लोग एम्पियर का मेजरमेंट हम आमीटर से या एम्पियर मीटर से करते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, जब सर्किट पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि आमीटर को या एम्पियर मीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे सर्किट डायग्राम, और ये पोटेंशियल, ये वोल्टेज का मेजरमेंट करने का डिवाइस, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ये सब का हम कैसे यूज करेंगे, और ये रेसिस्टेंस, ये सभी का हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।